आज का विषय है मेरा अधिकार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। सारे संसार के जो भी मनुष्य हैं सभी को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरा अधिकार। अपने अधिकार की सबको अपनी परवाह होती है, जबकि आप सभी ये जानते हैं जो भी अधिकार मनुष्य को प्राप्त है वो वास्तव में कोई साधारण अधिकार नहीं है, असाधारण अधिकार है। यदि अधिकारों की बात की जाए तो बहुत ही असाधारण अधिकार है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने सबसे पहला अधिकार दिया हुआ है, जीवन को जीने का अधिकार। ये जीवन प्राप्त हुआ सबसे मूल्यवान विषय है। तो जीवन जीने का अधिकार है। ये भी अधिकार है कि जीवन को आप जी सकते हैं। अब जिन्हों का अधिकार समाप्त हो जाता है जीवन जीने का, उनका जीवन किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जीवन जीने का अधिकार है। इसे अधिकार के साथ जीना होगा। इसे कोई भयवश या गुलामीवश जीवन नहीं जीना है, बल्कि अधिकार के साथ जीवन जीना है। इसके बाद देखेंगे आप कि आपको ये संबंध मिले हुए हैं। किसने दिया है? उस जीवन दाता, जगत नियंता ने इतने सुंदर संबंध दिए। ये तो संबंध निभाने का अधिकार है, संबंधों के साथ सुख लेने का अधिकार है, शांति में जीवन जीने का अधिकार है, संबंधों का परम सुख, परम आनंद लेने का अधिकार है। ये भी अधिकार है संबंधों के साथ निभाने का व सुख लेने का। इसके बाद अगला अधिकार उस जीवन दाता, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने दिया कि आपको प्रकृति के 5 तत्व दिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है। अलग होने से जीवन का समापन यानी मृत्यु माना जाता है। तो ये अधिकार रूप में आपको प्राप्त है। पूरी दुनिया के हर मनुष्य को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को जी सकता है, और जीवन को जीने के लिए संबंधों की आवश्यकता है, और जीवन जीने के लिए प्रकृति की जरूरत है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आप देखें प्रकृति के 5 तत्वों को। पृथ्वी सभी को समान अधिकार है पृथ्वी पर रहने का, तो ये पृथ्वी का उपयोग करने का अधिकार है कि यहाँ पर आप रह सकते हैं। यदि पृथ्वी नहीं होती तो इंसान रहता कहाँ आखिर? तो ये रहने का अधिकार, पृथ्वी का उपयोग करने का अधिकार। इसी पृथ्वी से फल फूल और सभी प्रकार के भोजन के पदार्थ, सारी चीजें, सुख सुविधाएं, सारी चीजें इस पृथ्वी पर ही संभव है। अनेक प्रकार के पदार्थ संभव है पृथ्वी में। फिर इसके बाद आप देखते हैं जल, पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता है, तो पानी का भी अधिकार है उपयोग करने का। वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेते हैं, और वैसे भी वायु की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे ये भी अधिकार है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि यानी सूर्य जो है प्रकाश का स्वरूप है। सूर्य जो है एक अग्नि का गोला ही मात्र है, और उससे जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, तो आप देखें वो भी अधिकार है व्यक्ति के। यदि सूर्य ना हो, उसका प्रकाश ना हो, तो मनुष्य का जीवन वहां भी संभव नहीं होगा। तो इस पर भी सबको समान अधिकार है। वायु पर समान अधिकार है, आकाश पर समान अधिकार है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, प्रकृति के 5 तत्वों पर सभी का समान अधिकार है। तो उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने तो ये अधिकार दिया। इन अधिकारों को आप मेरा अधिकार कह सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार, संबंध निभाने का अधिकार, संबंधों का सुख लेने का अधिकार, और
प्रकृति के 5 तत्वों को इस्तेमाल करने का अधिकार स्वयं के लिए और अपने संबंधों के लिए भी ये अधिकार रूप में प्राप्त है। अब जो स्वयं का अधिकार है उसमें आप देखेंगे आपके अंदर विचार करने का अधिकार आपको प्राप्त है। विभिन्न प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं। मन की गति आप जानते हैं कितनी तेज है। 1 सेकंड के समय में ही पूरे विश्व की परिक्रमा लगा सकता है। तो ये अधिकार है आपके पास। मन में विचार करने का अधिकार है, कल्पनाएं करने का अधिकार है, भावनाएं मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है आपके अंदर, ये आपको अधिकार प्राप्त है। भावनाएं उत्पन्न करना, कल्पनाएं, निर्णय लेना, कर्म करना, तो ये आपको अधिकार रूप में प्राप्त है। अब अपने अधिकार का आप सही उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अभी तो व्यक्ति केवल उन अधिकारों को जानता है जो उसे जीवन में प्राप्त हुई है, या ये कहें कि जो उसे अपने माँ बाप से, पूर्वजों से प्रॉपर्टी के रूप में वो चीजें प्राप्त है, उन पर ही वो अधिकार समझता है या अपने संबंधों पर भी अधिकार समझता है। बाकी इन सभी चीजों पर वो नहीं सोच पाता कि आपको तो अनेकों अधिकार प्राप्त है। ये समस्त अधिकार आपके पास है। अब अधिकारों का सदुपयोग करना ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप अपने अधिकार का उपयोग करते हैं तो उसका फायदा, उसका सुख, उसका आनंद आप लेते हैं। यदि आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते तो अधिकार होते हुए भी अधिकार का उपयोग ना करने पर उस अधिकार के द्वारा जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यक है अपने अधिकारों को जाने, समझे और अपने अधिकारों का उपयोग करें। इसके पश्चात आप देखेंगे उस जीवन दाता सुप्रीम सत्ता ने यह भी अधिकार दिया है सभी को। तो सबसे पहले उसने अपने समान बनाया है, सभी के अंदर अपने समान गुण विशेषताएं पिरोई है, सामर्थ्य दिया है और ये अधिकार दिया है कि आप मनुष्यों के साथ भी रिश्ता निभा सकते हैं और उस सुप्रीम सत्ता जगत नियंता के साथ भी, जीवनदाता के साथ भी संबंध निभा सकते हैं। हर संबंध का अनुभव कर सकते हैं। कोई भी संबंध का अनुभव चाहे वो आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ, जीवनदाता के साथ हर संबंध का अनुभव कर सकते। यह आपको अधिकार है कि उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी हर संबंध निभाने का आपको अधिकार प्राप्त है। अब आप अपने अधिकार का लाभ लेते हैं या नहीं लेते हैं ये आप पर ही निर्भर करता है। अब आप देख लें, जो सांसारिक अधिकार आपको जन्म के बाद प्राप्त हुए हैं, जिनको आप मानते हैं वो अधिकार है, या वास्तव में जो उस जीवन दाता ने आपको अधिकार दिया है वह अधिकार है। इन दोनों बातों की तुलना करके देख लेंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा वास्तव में आपके वास्तविक अधिकार क्या है और इन अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे पर्सनल लाइफ के अंदर आप देखेंगे, जीवन के अंदर तो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है और नेचुरल लाइफ और सुपर लाइफ। इस प्रकार लाइफ के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीने का आपको अधिकार है। पूर्ण स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। शांति में जीवन जीने का अधिकार है, प्रेम में जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, सुख में जीवन जीने का अधिकार है। अनेकानेक प्रकार के गुणों से, विशेषताओं से संपन्न होकर के जीवन जीने का ये आपको अधिकार प्राप्त है। संपूर्ण संतुष्टता का अधिकार आपको प्राप्त है। उस अधिकार का आप अपने कितना उपयोग करते हैं ये अधिकार आपको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। उस जीवन दाता ने अधिकार आपको दिए तो उन अधिकारों का आप अपने इस्तेमाल करके अपने जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय मेरा अधिकार। आप अपने अधिकारों को देखें और अपने अधिकारों का उपयोग करें। आपका जीवन खुशी, प्रेम, शांति, आनंदमय हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।